बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील हामिद और आज मैं आपको बताऊंगा डेटा साइंस के लिए रोड मैप के डेटा साइंटिस्ट अगर आपने बनना है तो उसके लिए आप कौन सा रोड मैप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से रोड मैप को फॉलो करके आप लोग जो है कोई एक डेटा साइंटिस्ट जो है वो बन सकते हैं। हमें पता है कि डेटा साइंस, हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी डिस्कशन की थी कि डेटा साइंस जो है वो एक्चुअली डेटा के साथ डील करती है और ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है कि आप जो है वो डेटा उसको मैनिपुलेट करते हैं और उसके अंदर से डेटा की इंसाइट्स लेते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको क्या सीखनी चाहिए, आपको जो मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि अलजबरा है या कैलकुलस है, ये वाले मैथ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको सीखने की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपको स्टैट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीखने होते हैं कि जैसे सैम्पलिंग है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरिएंस है, या इस तरह करके जो टेस्ट होते हैं डेटा के लिए उनको आप लोगों ने जो है वो हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग होती है वो आप लोगों ने सीखनी होती है। उसके बाद आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती है जिसमें से आप पाइथन या फिर आर सीख सकते हैं। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो पाइथन के साथ जाएं कि पाइथन जो है वो डेटा साइंस के लिए बड़ी एक रिच लाइब्रेरी रखने वाली जो है वो एक लैंग्वेज है। तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सीखने हैं और उसके साथ जो अपने लाइब्रेरीज हैं जो कि डेटा साइंस के लिए इस्तेमाल होती हैं जैसे पांडास है, नमपाई है, मैटप्लॉटलिब है, सीबॉर्न, या इस तरह करके जो लाइब्रेरीज जो हैं वो आपके लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने जो है वो मशीन लर्निंग के जो बेसिक एल्गोरिथम्स हैं वो सीखने हैं। अगर एडवांस पे चले जाएं तो वो इस मच बेटर देन। और इसके बाद आपने अगर डीप लर्निंग की भी कुछ जो नो हो है वो अगर आपके पास हो तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल रिकमेंडेड है, आजकल इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो काम है वो होता है। उसके बाद आपने बिग डेटा और क्लाउड स्टोरेज है उसके बारे में जानना है, उसके बारे में सीखना है कि वो किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरह से आप अपने डेटा को वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इनको आपने सीखना है। अच्छा, विजुअलाइजेशन का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो भी बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपने जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैटप्लॉटलिब है या इस तरह करके हमारे पास डिफरेंट जो लाइब्रेरीज होती हैं जो कि अच्छे तरीके से डेटा को विजुअलाइज कर सकती हैं ताकि एंड यूज़र उससे कोई इंसाइट्स ले सके या उसको अंडरस्टैंड कर सके। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखनी होती हैं। तो ये सारा जो अगर आप सीख लेते हैं तो फिर इसके बाद आप कंटिन्यू जो है वो वर्क करते हैं, अपनी केगल की प्रोफाइल है उसे सेट करते हैं, तो इसे अपने जो काम है उसको शेयर करते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो अल्टीमेटली यू विल बिकम अ डेटा साइंटिस्ट।